मम्मा आप मेरी शादी पर भी ऐसा ही लहंगा बनाना। मम्मा मैं ऐसा ही लहंगा पहनकर शादी करूंगी। बोलो ना मम्मा, आप बनाओगी ना मेरे लिए ऐसा लहंगा? हाँ हाँ गुड़िया बेटी, क्यों नहीं। मैं तो तेरी शादी पर इससे भी अच्छा लहंगा बनाऊंगी जिसे पहनकर मेरी बेटी बहुत खूबसूरत लगेगी। मैं तो बस इसी दिन का इंतजार कर रही हूँ कि मेरी बेटी एक सुंदर सा लहंगा पहनकर इस घर से विदा होकर जाएगी। मम्मा इसका मतलब आपको मुझे इस घर से भेजने की इतनी जल्दी है? मम्मा मैंने तो ऐसे ही कहा था। बेटी तुम्हारी शादी आज नहीं तो कल होनी है, क्योंकि हर बेटी को अपने ससुराल तो जाना ही होता है। और इससे अच्छी खुशी की बात उसकी माँ के लिए और कोई नहीं हो सकती कि उसकी बेटी अपने ससुराल में जाए और हंसी खुशी से रहे। बेटी तुम्हारी शादी भी जरूर होगी। वो दोनों माँ बेटी ऐसे बातें कर रही थी कि तभी वहाँ गोरी कौवी और उसकी सहेली लाडो भी आ जाती है। ये लो गोरी बेटी भी आ गई। गोरी बेटी तुम्हारा लहंगा तैयार है, ले जाओ आप अपना लहंगा। अरे वाह, लहंगा तो बड़ा सुंदर बनाया है, लेकिन मैं तुम्हें इस लहंगे के पैसे नहीं दूंगी। ये क्या, तुमने इस कलर पर ये डिजाइन बनाया है? कितना गंदा लग रहा है। आपसे किसने कहा ये सब करने के लिए? अरे जमींदार की बेटी की शादी हो रही है, कोई गरीब पक्षी की नहीं। क्या मैं ऐसा बेकार लहंगा पहनकर शादी करूँगी? बेटी ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारी माँ ने मुझे ये कलर और डिजाइन बताया था, कहा था सेम ही बनाना, इसलिए मैंने सेम डिजाइन बना दिया। और देखो तो ये तो बहुत सुंदर लग रहा है। फिर तुम्हें क्यों नहीं अच्छा लग रहा? तुम इसे पहनकर राजकुमारी लगोगी। मेरे पास टाइम नहीं है, 2 दिन बाद मेरी शादी है। अब मुझे किसी अच्छी सिलाई सेंटर पर जाकर अच्छे से अपना लहंगा सिलवाना होगा। मैं आपको इसके पैसे नहीं दूंगी। जो मेरी माँ ने 1000 रुपए दिए हैं बस वही रखना। अब मैं तुम्हें इसके अलावा 1 रुपया भी नहीं दूंगी। गोरी ये तुम क्या कह रही हो? मेरी माँ ने इतनी मेहनत से इस लहंगे को बनाया है, दिन रात मेहनत की ताकि तुम्हारे इस लहंगे में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, और तुम मेरी माँ को इसके पैसे देने से मना कर रही हो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम इस लहंगे के मेरी माँ को पूरे पैसे दो। ओए गुड़िया, मुझसे जरा नीची जुबान में बात कर। जमींदार की बेटी हूँ, जमींदार की। ऐसे बात की ना तो तुम दोनों को इस जंगल से बाहर निकलवा दूंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। इस लहंगे को मैं अपने साथ लेकर जा रही हूँ, लेकिन यह मेरे किसी काम का नहीं, पर मैं तुम्हें इसके पैसे नहीं दूंगी। बस करो गोरी बेटी, अब मत ज्यादा बोलो। अगर तुम्हें पैसे नहीं देने तो कोई बात नहीं, तुम जाओ यहाँ से, मत दो मुझे पैसे। इसे मेरी तरफ से अपनी शादी का तोहफा समझ लेना। ले जाओ इसे यहाँ से। गोरी कौवी अपनी सहेली के साथ वो लहंगा लेकर वहाँ से चली जाती है। तब रास्ते में गोरी की सहेली लाडो चिड़िया उससे कहती है, गौरी ये लहंगा तो बहुत सुंदर है, फिर तुमने इस लहंगे के उन्हें पैसे क्यों नहीं दिए? और वैसे भी तुम्हारी माँ ने तो तुम्हें पैसे देकर भेजा था ना, फिर तुमने उसे क्यों नहीं दिए? उन्होंने कितनी मेहनत से बनाया है इस ब्राइडल लहंगे को। तुझे मेरे साथ होटल में खाना खाने जाना है या नहीं? तुझे पता है ना कि मेरी माँ कितनी कंजूस है। वो मुझे पैसे नहीं देती, इसलिए मैंने मौका देखकर फायदा उठा लिया। यह गरीब तो कुछ कर नहीं पाएगी, इसलिए मैंने उसे पैसे नहीं दिए। वैसे ये लहंगा तो बहुत सुंदर है। इतना सुंदर लहंगा तो मुझे बड़ी बड़ी दुकानों में भी नहीं मिलेगा। यह कहकर गोरी कौवी अपनी सहेली के साथ वहाँ से जाने लगती है। उसे तो जरा भी एहसास नहीं हो रहा था कि उसने उस गरीब के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। उस बेचारी ने कितनी मेहनत की होगी, लेकिन उसने अपनी थोड़ी देर की खुशियों के लिए उसके पैसे नहीं दिए। वहीं दूसरी तरफ गुड़िया अपनी माँ से कहती है, माँ आपने उस गोरी की बच्ची को यहाँ से ऐसे ही क्यों जाने दिया? गुड़िया बेटी वो जमींदार की बेटी है। अगर वो अपने बाप से शिकायत कर देती तो उसका पिता हमें यहाँ से निकाल देता। फिर बेटी हम कहाँ जाते? बेटी वो अमीर है और हम गरीब, इसलिए हम उनसे लड़ाई नहीं कर सकते। गुड़िया चिड़िया को तो ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि उसकी माँ ने इतनी मेहनत की, फिर भी उन्हें 1 रुपया भी नहीं मिला। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और रानो की तबीयत खराब हो जाती है। उसके बाद भी वो एक ब्राइडल लहंगा सिलती है। माँ आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप फिर भी ब्राइडल लहंगा सिल रही हो। माँ आप रहने दीजिए, मैं हूँ ना, मैं कर दूंगी। बेटी काफी दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मुझे तो लगता है मेरे जाने का समय आ गया है। तो मैंने सोचा कि जाने से पहले तुम्हारे लिए एक ब्राइडल लहंगा बना दूं, जिसे तुम अपनी शादी में पहन लेना। मेरे पास एक साड़ी रखी थी और कुछ सामान भी, तो मैंने सोचा बना ही देती हूँ एक ब्राइडल लहंगा तुम्हारे लिए। कम से कम तुम उसे पहन तो लोगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और कड़ी मेहनत के बाद रानो चिड़िया वो ब्राइडल लहंगा बनाकर तैयार कर देती है, जिसे देखकर दोनों बहुत खुश थी। देख गुड़िया बेटी, अब तेरे लिए यह ब्राइडल लहंगा बनकर तैयार हो गया है। तू इसे पहनकर बिल्कुल राजकुमारी लगेगी।
गुड़िया भी अपने ब्राइडल लहंगे को देखकर बहुत खुश थी। फिर एक दिन रानो चिड़िया के घर के बाहर एक सफेद हिरनी आती है और वो रानो को आवाज लगाकर बाहर बुलाती है। चिड़िया, मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ। मैंने सब पक्षियों से खाना मांगा पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? अगर तुम्हारे पास भोजन है तो मुझे दे दो। तुम्हारा बहुत उपकार होगा मेरे ऊपर। कोई बात नहीं हिरनी, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें अभी भोजन लाकर देती हूँ। फिर रानो चिड़िया के पास जितना भी भोजन बचा था वो हिरनी को लाकर दे देती है। हिरनी बहन, मुझे माफ करना, मेरे पास तुम्हें देने के लिए ज्यादा भोजन तो नहीं है। जितना भी भोजन घर में पड़ा था वो मैं आपके लिए ले आई। यह सुनकर वो हिरनी बहुत भावुक हो जाती है और रानो चिड़िया से कहती है, चिड़िया, मैं कोई मामूली हिरनी नहीं हूँ, बल्कि मैं जादुई हिरनी हूँ। मैं जंगल में जाकर पक्षियों की मदद करती हूँ, लेकिन मैं पहले उनकी परीक्षा लेती हूँ। जो परीक्षा में पास होता है मैं उसी की मदद करती हूँ। तुम बहुत अच्छी हो। सुनो रानो, तुमने अपनी बेटी के लिए जो ब्राइडल लहंगा बनाया है वो तुम मेरे पास लेकर आओ। ये सुनकर रानो चिड़िया ब्राइडल लहंगा ले आती है। फिर जादुई हिरनी उस ब्राइडल लहंगे में जादुई शक्तियाँ डाल देती है और कहती है, ये देखो रानो, अब ये जादुई ब्राइडल लहंगा हो गया है। मैंने इसमें जादुई शक्तियाँ डाल दी हैं। अब तुम इस ब्राइडल लहंगे से जो मांगोगी वो यह तुम्हें दे देगा और तुम्हारी हर इच्छाओं को पूरा करेगा। अब तुम खुशी खुशी रह सकती हो। हिरनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी इतनी मदद की। अब मैं जरूरतमंद पक्षियों की हमेशा मदद करती रहूंगी और खुद भी अच्छे से रहूंगी। फिर वो हिरनी वहाँ से चली जाती है। रानो घर के अंदर आकर अपनी बेटी को सारी बात बताती है और ये सुनकर वो भी बहुत खुश होती है। फिर रानो उस ब्राइडल लहंगे से भोजन मांगती है तो वहाँ भोजन आ जाता है। इस तरह रानो और गुड़िया उस जादुई ब्राइडल लहंगे के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद। एक खूबसूरत से जंगल में रानो चिड़िया अपने खेत में सब्जियों की खेती करती थी और उन्हीं सब्जियों को तोड़कर वो बाजार में बेचा करती और उन सब्जियों को बेचकर जो उसे पैसे मिलते उनसे वो अपना पेट भरती थी। बेचारी रानो चिड़िया दिन रात अपने खेत में मेहनत करती ताकि उसकी खेती को कुछ नुकसान ना हो। वहीं उसी जंगल में एक आलसी और चोर कालू कौवे के परिवार रहता था। उसकी पत्नी गोरी कौवी और उसका बेटा जग्गू भी अपने बाप की तरह ही चोरी करने में माहिर थे। वो पक्षियों के खेतों और उनके घरों में से भोजन चुराते थे। एक दिन कालू कौवे का परिवार एक घने पेड़ की छाव में बैठे हुए थे। अरे मेरा दिल तो बहुत जोरों से टमाटर खाने को कर रहा है। चलो रानो चिड़िया के सब्जियों के खेत में चलते हैं और वहाँ जाकर उसकी सब्जियाँ तोड़कर मजे से खाते हैं। अजी कालू जी, अगर रानो चिड़िया ने हमें देख लिया तो वो हम तीनों को पकड़कर बहुत मारेगी और हमें बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। वैसे भी आप जानते हो उस रानो चिड़िया को अपने खेत और उसकी सब्जियों से कितना प्यार है। एक मिनट भी वो अपने खेत को अकेला नहीं छोड़ती और आप सब्जी चोरी करने की बात करते हो। अरे नहीं नहीं, चिंता मत करो गोरी, वो तो इस समय सो रही होती है। मैं तो रोज उसके खेत से लाल लाल टमाटर चुरा चुरा कर खाता हूँ। आज हम तीनों मिलकर उसकी सब्जियाँ चुरा कर अपना पेट भरते हैं और वहाँ से लाल लाल टमाटर भी चुरा कर खाते हैं। नहीं नहीं पापा, ये गलत है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। रानो आंटी का गुस्सा आप जानते तो हो ना। अरे जग्गू गोरी, गलत सही कुछ नहीं होता। जहाँ मौका मिले वहाँ से फायदा उठा लेना चाहिए। अब चलो मेरे साथ, डरना बंद करो। कालू कौवा अपनी पत्नी और बेटे को अपने साथ रानो चिड़िया के सब्जी के खेत में ले जाता है। वहीं रानो चिड़िया अपने खेत में लगे पेड़ के नीचे खटिया बिछाकर सुकून से सो रही थी। सुनो गोरी जग्गू, तुम दोनों थोड़ी देर के लिए यहीं बैठो। पहले मैं जाता हूँ और कुछ सब्जियाँ चुरा कर लाता हूँ। उसके बाद तुम दोनों भी मेरे पीछे पीछे आ जाना। कालू जी जल्दी आना, मुझे बहुत डर लग रहा है। फिर कालू कौवा सब्जियों के खेत के पास जाता है और वहाँ से 3-4 सब्जियाँ तोड़ लेता है। लेकिन तभी रानो चिड़िया की आँख खुल जाती है। कौन है यहाँ पर? अरे कौन है? मेरे सामने आओ, अभी बताती हूँ तुम्हें। कालू कौवा जल्दी से अपनी पत्नी गोरी और अपने बेटे जग्गू को लेकर वहाँ से भाग जाता है और वो रानो चिड़िया से बचने के लिए कुछ दूर दूसरे पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। आज बाल बाल बच गया मैं, नहीं तो आज रानो चिड़िया मुझे पकड़ ही लेती। लेकिन देखो, मैं टमाटर और सब्जी ले आया हूँ। कालू, आज तो तुम बाल बाल बचे हो। अगर रानो चिड़िया तुम्हें पकड़ लेती तो वो तुम्हें बहुत मारती और फिर छोड़ती भी नहीं।
अरे ऐसे कैसे पकड़ लेती हो चिड़िया? मुझे चोरी करने का पूरा 10 साल का एक्सपीरियंस है। अरे ये तुम क्या कह रहे हो? 10 साल तो हमारी शादी को भी नहीं हुए। अरे कितनी मूर्ख हो तुम, एक चुटकुला भी नहीं समझती हो। कालू, एक टमाटर मुझे भी खाने को दे दो ना, मुझे भी जोरों की भूख लगी है। अरे वाह वाह, मेहनत मैं करूं और टमाटर तुम खा लो। इन लाल लाल टमाटर को तो अकेला मैं ही खाऊंगा। चलो जल्दी से घर चलो, और जो मैंने सब्जी चोरी की है उससे तुम स्वादिष्ट सा खाना पकाना आज। ये कहकर वो तीनों अपने घर चले जाते हैं। वो चोर कौवे का परिवार रोजाना रानो चिड़िया के खेत में से सब्जियों को चुराता था। रानो चिड़िया अपने खेत में रोज रोज की चोरी से बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। पता नहीं कौन चोर पक्षी है जो रोजाना मेरे खेत में से सब्जी चोरी कर रहा है। उसकी इस रोज रोज की चोरी से मुझे बहुत नुकसान हो रहा है। एक बार मेरे हाथ तो लग जाए, फिर ऐसा सबक सिखाऊंगी कि उसकी 7 पुश्तें याद रखेगी। अब कालू का बेटा जग्गू भी चोरी करने में माहिर हो गया था। एक दिन वो रानो के खेत से सब्जी चोरी करके अपने घर लाता है। अरे वाह जग्गू, अब तो मुझे कोई चिंता नहीं है। अब तो मेरा छोटा सा जग्गू भी चोरियां करने लगा है। अब तू अपनी मम्मा को बढ़िया बढ़िया चीजें चोरी करके खिलाना। हाँ गौरी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अब तो हम दोनों चोरियां करेंगे, एक मेरा बेटा जग्गू और एक मैं। घर में बहुत सारी चीजें जमा हो जाएंगी। बेटा शाबाश, ऐसे ही बड़ी बड़ी चोरियां करना और अपने कौवा खानदान का नाम बहुत ऊपर लेकर जाना। जग्गू कौवा अपनी चोरी की तारीफ सुनकर बहुत खुश होता है। वहीं दूसरी तरफ अब रानो चिड़िया ने भी ठान लिया था कि वो सब्जी चोर को किसी भी हालत में पकड़कर रहेगी। फिर अगले दिन सुबह ही सुबह जग्गू कौवा दोबारा से सब्जी चोरी करने के लिए निकल जाता है। अभी जग्गू कौवा खेत में सब्जी चोरी कर रहा था कि तभी रानो चिड़िया वहाँ पर आ जाती है। अच्छा, तो जग्गू तुम हो वो चोर जो रोज मेरी सब्जी चोरी करके ले जाते हो। मैं जंगल के सभी पक्षियों को जरूरत पड़ने पर सब्जी बांटती रहती हूँ। उसके बावजूद भी तुम लोगों की भूख खत्म नहीं होती और मेरे खेत से मेरी इतनी मेहनत से उगाई हुई सब्जी चोरी करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती। मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। ये कहकर रानो चिड़िया जग्गू कौवे को पकड़कर उसे रस्सी से पेड़ के साथ बांध देती है। जग्गू कौवा उसे छोड़ने की गुहार करता है। अरे रानू आंटी, छोड़ दो मुझे, नहीं तो मेरी मम्मा आ गई ना तो बहुत मारेंगी। इसलिए कह रहा हूँ आपसे, अभी भी आपके पास समय है, मुझे यहाँ से जाने दो। अच्छा सब्र कर जा बेटा, मैं अभी पुलिस बुलाकर तुझे पुलिस के हवाले कर देती हूँ। फिर देखती हूँ तुझे और तेरी मम्मा को भी। पुलिस का नाम सुनकर जग्गू कौवा बहुत डर जाता है और रोने लगता है। रानू आंटी, मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, जाने दो मुझे जाने दो। ये सब तमाशा देखकर वहाँ पक्षी जमा हो जाते हैं। उन पक्षियों में से हरिया तोता उड़ता हुआ जल्दी से गोरी कौवी और कालू कौवे के पास जाता है। सुनो कालू भाई, गोरी कौवी, तुम्हारे बेटे जग्गू को रानो चिड़िया ने पकड़ लिया है। वो उसके खेत में सब्जी चोरी करते हुए पकड़ा गया है। फिर कालू और गोरी कौवी जल्दी से उड़ते हुए रानो चिड़िया के पास पहुंचते हैं। लेकिन जब तक रानो चिड़िया ने पुलिस बुला ली थी। रानो बहन छोड़ दो, मेरे जग्गू बेटे को छोड़ दो, मेरे बच्चे को पुलिस में मत देना। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, अब ये कभी दोबारा ऐसा नहीं करेगा। अरे जैसे माता पिता वैसी ही संतान, माँ बाप भी चोरी करते हैं और अब बच्चा भी चोरियाँ कर रहा है। देखो कालू भाई और गौरी बहन, अभी यह बहुत छोटा है, इसीलिए मैं इसे छोड़ रही हूँ। लेकिन अगर इसने अगली बार चोरी करी तो इसको जिंदगी भर के लिए जेल में डलवा दूंगी, समझे तुम? ये बस तुम्हें मैं आखिरी मौका दे रही हूँ। सभी पक्षी कौवे के परिवार को बहुत सुनाते हैं और फिर गोरी कौवी और कालू कौवा अपने बेटे जग्गू को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। गोरी कौवी और कालू बहुत ज्यादा शर्मिंदा होते हैं। कालू कौवे के परिवार को चोरी करने का सही सबक मिला था और उसके बाद से उन्होंने जंगल में चोरी करना बंद कर दी थी। फिर रानो चिड़िया खुशी खुशी अपनी सब्जियों की खेती करने लगती है। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।